हेलो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हमारी क्लास आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जाए। तो चलो शुरू करते हैं। आज के हमारी पहला प्रश्न क्या कहता है, केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? तो इनमें से राजस्थान का सामेला प्रथा का संबंध किससे है? हमारा आंसर हो जाएगा डी, किससे? विवाह से है। अगला 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कठपुतली निर्माण में मूलतः आड़ू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। और दोस्तों, अगर आज के 40 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न सही हो रहे हैं तो राजस्थान जीके की आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चांद को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? तो कोठारिया का शासक था कौन? जोध सिंह। क्या जोधे सिंह? हमारा आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, पंडित जाबरमल शर्मा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए कि आपके 40 में से कितने परसेंट सही होते हैं। अगला, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान के जयपुर में जनजागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्जुन लाल सेठ। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। यानी त्यागभूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है? तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछे है तो 826 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर 869 किलोमीटर है। अगला 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह है राठौड़। हमारा आंसर हो जाएगा 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मंत्री पूछे तो कमला बेनीवाल। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सुमिलित कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों, अगर आपको इनमें से कौन से प्रश्न है उस प्रश्न का पहले मिलान कीजिए। जैसे मुझे आ रहा है कि मोहम्मद नैन सिंह किसकी रचना है? मोहम्मद नैन सिंह रचना है मारवाड़ प्रागनारी विज्ञत। और सूर्यमल मिशन की रचना है वंश भास्कर। इनमें मैं देखता हूँ कि 3 में 1 नंबर कौन सा में है। 3 कौन सा है? सी में क्या है? 3 नंबर इसमें आ रहा है दोस्तों। फिर मैं देखता हूँ 4 नंबर में 3 नंबर आ रहा है कि 4 नंबर में 3 नंबर आता है। ये हमारा निदान हो रहा है। कन्यादान के दूसरा और पहला क्या है, कन्यादान के सूर्य प्रकाश और श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। वीर विनोद। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। कन्यादान की रचना कौन सी है? सूरज प्रकाश। श्यामल दास की रचना है वीर विनोद।
मोहम्मद नेम की रचना है मारवाड़ परगना विगत और सूर्यमल मिशन की रचना है वंश है भास्कर। हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगला 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्रजामंडल, एक तरफ प्रजामंडल, दूसरी तरफ क्या है संस्थापक सम्मिलित कीजिए। जैसे बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, क्या हो जाएगा मग्गाराम वेद, क्या मग्गाराम वेद। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक है मिठालाल व्यास। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है कृष्णदत्त पालीवाल और बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर, 2 का 3 नंबर, ये रहा हमारा आंसर हो जाएगा क्या डी, क्या हो जाएगा डी। अगला 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है। तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ था। तो राजस्थान कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ बिजोलिया किसान आंदोलन से हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन, क्या हो जाएगा बेगू किसान। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मत्स्य संघ का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है तो इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। 19 नंबर का प्रश्न है राजस्थान एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों क्लास को पूरी देखना क्योंकि आपको क्लास पूरी देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि राजस्थान जीके के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कोमलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे। कोमलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन थे। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बाबू भैया। अगला 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है सोनचिड़ी मगरा सोनाड़ी मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार हैं। सोनाड़ी है मगरा है पुंगल है, ये अपने भेड़ की नस्ल है, क्या है भेड़ की नस्ल। हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी फॉर बाबू भैया। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि लाटी सीरीज क्या है। तो लाटी सीरीज क्या है तो एक भूमिगत जल पट्टी है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्या ए हमारा आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है किस भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, यानी किसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। तो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिण भाग में ए प्रकार की डब्ल्यू जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा जिला हो जाएगा डी, क्या डी फॉर डूंगरपुर है। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से डूंगरपुर जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। सामान्यतः पूछे तो राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। हमारा आंसर हो जाएगा ए।
26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, 4 राज्यों का मान हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपके 40% में से कितने परसेंट सही होते हैं। अरावली पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा ए। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 और तारागढ़ की ऊंचाई है आपने 873 मीटर। यानी अरावली की पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा ई। शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। शेर राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं एवं नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो आपने भीलवाड़ा में की जाती है और नहरों द्वारा गंगानगर उत्तरी राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था और बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? बदायूं ने कहा था। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 30 नंबर का, कि पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी थी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, असंगत बताइए। गुड़हल नृत्य जोधपुर का है, ढोल नृत्य जालोर का है, बम नृत्य भरतपुर का है, वाल नृत्य उदयपुर का। यानी हमें बताना है कि असंगत का चयन कीजिए। तो हमारा इनमें से हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी। वाल नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सिरोही का। वाल नृत्य ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के। 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान में संसद से कितने सदस्य चुने जाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा कितने? 35। क्या हो जाएगा? 35। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर का प्रश्न क्या है, केसरी सिंह बाठ ने चेतावनी या चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो महाराणा फतेह सिंह। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या? बी। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं, बडार क्या है? बडार क्या है? तो बडार क्या है? विवाह। हमारा आंसर क्या है? विवाह पर आयोजित भोज, उसे हम क्या कहते हैं? बडार कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे खोइतू कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी फोर। अगला 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ख्यात क्या है? राजों का इतिहास जिसमें मिलता है उसे ख्यात कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला 37 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि राजपूतानों में मराठों के विरुद्ध घोड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह ने की थी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। घोड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। 38 नंबर का प्रश्न क्या कहता है,
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो अगर पूछे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। हमारा आंसर हो जाएगा सी और क्यूट सर। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तोरावाटी निम्न में से किस बोली की उपबोली? तोरावाटी पूछे तो आपने ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। तोरावाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मंदिर और उसकी अवस्थित स्थल के लिए त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना में स्थित है। सास बहू का मंदिर नागदाम में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर तलवाड़ा में स्थित है। तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा डी। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे आज के हमारे राजस्थान जीके के मोस्ट 40 MCQ प्रश्न जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि तब जब भी हमारी क्लास आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।